भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। दोस्तों, क्या अब भारत में सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह बन गया है? आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर फिर एक बार सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपने गीतों की वजह से नहीं, बल्कि अपने सवालों की वजह से। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने कुछ तीखे सवाल मोदी सरकार से पूछे और बदले में उन्हें मिली एफआईआर, ट्रोलिंग और देशद्रोही कहे जाने की गालियां। इसके बाद ही सोशल मीडिया से लेकर थाने तक हंगामा मच गया। आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा कंटेंट डाला जो राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तनाव फैला सकता है। शिकायत करने वाले का नाम है कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ निर्भीक। उन्होंने कहा कि नेहा ने देश की एकता पर चोट की है, लेकिन नेहा भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नेहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी करते हुए साफ कहा, क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? उन्होंने कहा कि उनका परिवार देशभक्ति का प्रतीक है। उनके 14 रिश्तेदार सेना और अर्धसैनिक बलों में रह चुके हैं। उनका भाई आज भी नक्सलियों से लड़ रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के ट्रोल उन्हें गद्दार कहें, ये किस हक से? दोस्तों, नेहा ने भाजपा और मीडिया दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि 10 साल में आतंकवाद खत्म करने का वादा करने वालों से कोई सवाल क्यों नहीं करता? 2000 सैलानियों की सुरक्षा क्यों नहीं की गयी? मीडिया सिर्फ सरकार की चापलूसी करता है, सवाल क्यों नहीं पूछता? नेहा का कहना है कि असली देशभक्ति सरकार से सवाल पूछना है, न कि आंख मूंद कर समर्थन करना। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या एक आम नागरिक का सवाल पूछना अब देशद्रोह माना जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या सरकार से सवाल करना गलत है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।